यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब सत्य और धर्म की हानि हो जाती है और अधर्म व असत्य की वृद्धि हो जाती है तथा पाप का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जिस योग की शिक्षा तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, सबसे पहले कल्प के आदि में मैंने यही योग सूर्य को बताया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर्ऋक्ष्वा कवे ब्रवीत। सूर्य ने इस योग को अपने पुत्र मनु को बताया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु बहुत समय से यह योग इस लोक से लुप्त हो गया है। आज यही पुरातन योग मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सखा भी, इसीलिए मैं तुम्हें यह गुप्त ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। मेरे अवतार धारण करने के 3 कारण होते हैं। पहला, आतात्यायियों द्वारा पीड़ित साधु पुरुषों का उद्धार करना, दूसरा, दुष्टों का नाश करना और तीसरा, धर्म की पुनः स्थापना करना। इन कार्यों के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। जो प्राणी इस तत्व को जान जाता है, वह अपने शरीर का त्याग करने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता, वह सीधे मुझे ही प्राप्त होता है। फिर अर्जुन ने कहा, हे केशव, तुम तो कह रहे हो कि तुमने यह योग सूर्य को बताया था, परंतु तुम्हारा जन्म तो इसी काल में हुआ है और सूर्य का जन्म तो पुराना है। फिर तुमने यह योग सूर्य को कैसे बताया? फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस मृत्यु लोक में तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं भी अनेक बार इस मृत्यु लोक पर अवतरित होता रहता हूं, परंतु तुम अज्ञान के कारण इस रहस्य को नहीं जानते और मैं दिव्यत्व के कारण जानता हूं। हे अर्जुन, मेरा जन्म साधारण प्राणियों की भांति नहीं होता। मैं अविनाशी हूं और अजन्मा भी हूं। मैं समस्त भूप्राणियों का ईश्वर हूं, इसलिए मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया के द्वारा प्रकट होता हूं। फिर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, तुम सर्वेश्वर हो, समस्त चराचर के स्वामी हो, त्रिलोकपति हो, फिर तुम्हें मृत्युलोक पर जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? ये सुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे आवश्यकता नहीं, परंतु जब जब मृत्यु लोक के प्राणियों को मेरी आवश्यकता पड़ती है, तब तब मैं भूलोक पर अवतरित होता हूं। अर्जुन ने पूछा, तुम्हारी आवश्यकता कब कब पड़ती है केशव? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब सत्य और धर्म की हानि हो जाती है और अधर्म व असत्य की वृद्धि हो जाती है तथा पाप का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरे अवतार धारण करने के 3 कारण होते हैं। पहला, आतात्यायियों द्वारा पीड़ित साधु पुरुषों का उद्धार करना, दूसरा, दुष्टों का नाश करना और तीसरा, धर्म की पुनः स्थापना करना। इन कार्यों के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। जो प्राणी इस तत्व को जान जाता है, वह अपने शरीर का त्याग करने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता, वह सीधे मुझे ही प्राप्त होता है। फिर अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरे मन में यह जानने की तीव्र जिज्ञासा है कि इस कृष्ण अवतार से पहले तुमने कब कब और क्यों अवतार धारण किया। अपना शिष्य तथा अपना सखा समझकर मेरी जिज्ञासा का उत्तर दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस कल्प के आदि में सर्वप्रथम मैंने मत्स्य रूप में अवतार धारण किया था। उस समय मैंने सप्तऋषियों की नाव को प्रलय के समुद्र में डूबने नहीं दिया, क्योंकि वे ऋषि पुरातन संस्कृति और पहली सृष्टि के बीजों को लेकर नए कल्प में उनका विकास करने वाले थे।
तत्पश्चात समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत स्थिर नहीं रह सकता था, तो मैंने कूर्म रूप धरकर उसे अपनी पीठ पर धारण किया, ताकि देवता और दैत्य मिलकर सागर से अमृत प्राप्त कर सकें। फिर जब दैत्यों ने अमृत का घड़ा देवताओं से जबरदस्ती छीन लिया, तो देवताओं की सहायता के लिए मैंने मोहिनी रूप धारण किया। उसी समय मैंने राहु दैत्य का भी वध किया। हे पार्थ, अधर्मी हिरण्याक्ष का नाश करने के लिए मैंने वराह अवतार लिया था। मैंने ही अपने परम भक्त बालक प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार धारण किया था। हे पार्थ, मैंने वामन अवतार धारण करके असुर राज बलि से 3 पग धरती मांगी थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने वामन रूप में कहा, हे राजन, हमें यज्ञशाला के लिए थोड़ी सी भूमि की आवश्यकता है, सो आप कृपा करके मुझे उतनी भूमि दें जितनी मैं अपने पैरों से 3 दग में नाप सकूं, तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो बलि ने कहा, मैं महात्मा प्रहलाद का पौत्र और महाराज विरोचन का पुत्र बलि प्रतिज्ञाबद्ध होकर संकल्प करता हूं कि ब्राह्मण पुत्र वामन को 3 पग धरती दान करता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने वामन रूप में कहा, 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली, 1 पैर से भूलोक, दूसरे पैर से स्वर्गलोक नाप लिया है, तीसरा पग रखने के लिए तुम मुझे कोई स्थान नहीं दे सकते। तो बलि ने कहा, आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रखिए। आगे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे पार्थ, जब रावण ने पृथ्वी लोक पर हाहाकार मचा दिया था, तब मैंने त्रेता युग में राम अवतार धारण किया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने राम रूप में रावण को कहा, धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। आगे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे पार्थ, मेरे इस दिव्य और अलौकिक स्वरूप को ज्ञानी मनुष्य जानते हैं और मेरे बताए योग का आचरण करके मोक्ष प्राप्त कर